हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। वर्ष 1912 में मुत्तुलक्ष्मी डॉक्टर बन गई और 1912 में मुत्तुलक्ष्मी डॉक्टर बन गई। उन्होंने सर्जरी में विशेष योग्यता पाई थी। किसी भारतीय विश्वविद्यालय से चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की परीक्षा पास करने वाली मुत्तुलक्ष्मी पहली महिला थी और भारतीय विश्वविद्यालय से चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की परीक्षा पास करने वाली मुत्तुलक्ष्मी पहली महिला थी। मुत्तुलक्ष्मी की पहली नियुक्ति मद्रास में इग्नोर के महिला एवं बाल रोग अस्पताल में सर्जन के रूप में हुई और पहली नियुक्ति इग्नोर के महिला एवं बाल रोग अस्पताल में हुई थी। 1930 में किंग जॉर्ज अस्पताल के सर्जन डॉक्टर सुंदर रेड्डी से उनका विवाह हो गया और 1930 में उनका विवाह हो गया। वर्ष 1925 में महिला एवं बाल रोगों के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्ति पर उन्होंने पहली विदेश यात्रा की और 1925 में पहली विदेश यात्रा की। जून 1926 में पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व यानी नेतृत्व किया। उसी वर्ष स्वदेश लौटकर वे मद्रास विधान परिषद की सदस्य निर्वाचित हुई और 1926 में मद्रास विधान परिषद की सदस्य भी बनी। भारत में विधानसभा में इनसे पहले कोई महिला सदस्य नहीं थी और विधानसभा में इससे पहले कोई भी महिला नहीं थी। मुत्तुलक्ष्मी ही पहली विधानसभा महिला थी। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी विधान परिषद की वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली विश्व की पहली महिला है और विधान परिषद की वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली विश्व की पहली महिला है मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। वर्ष 1927 में भारत का प्रथम बाल चिकित्सालय खोजने का श्रेय भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी को जाता है और 1927 में प्रथम बाल चिकित्सालय खोजने का पूरा श्रेय मुत्तुलक्ष्मी को जाता है। अब डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने चिकित्सा के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू कर दिया। अब डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी चिकित्सा के साथ साथ समाज सेवा में भी भाग लेने लगी। इसी दौरान श्रीमती सरोजनी नायडू और अन्य बड़े बड़े नेताओं से भी उनकी भेंट हुई और जब समाज सेवा करने लगी तो सरोजनी नायडू और अन्य बड़े बड़े नेताओं से भी मिली। विधायक के रूप में समाज सुधार के कार्य करते समय फरवरी 1929 में मंदिरों के देवदासी प्रथा के विरुद्ध विधान परिषद में बिल पास कराकर उन्होंने इस बुराई का उन्मूलन कराया। उन्मूलन यानी जड़ से ही खत्म, अंत करा दिया और जो पहले देवदासी प्रथा का प्रचलन था उसे भी मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने खत्म करवा दिया। महिलाओं और बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेक बिलों को पास कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी बिलों को भी उन्होंने पास कराया और बच्चों और महिलाओं को सुविधा प्रदान की। आज स्कूलों में छात्र छात्राओं का जो स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है उसका आरंभ भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने ही किया था और जो आज स्कूल में जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है उसका शुरुआत भी मुत्तुलक्ष्मी ने ही किया था। नारी शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाने, बच्चों के लिए विशेष अस्पताल खोलने और बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना करवाने में भी उनका विशेष योगदान है। नारी शिक्षा, फिर के लिए स्कूल खुलवाने, बच्चों के लिए विशेष अस्पताल खुलवाने और बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना भी मुत्तुलक्ष्मी ने ही करवाया है। वर्ष 1930 में वाई होम जैसी ख्याति प्राप्त संस्था की स्थापना का श्रेय भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी को जाता है। यह संस्था अनाथ बच्चों और बेसहारा बालिकाओं की देखभाल करती है। इसने जो वाई होम खुलवाया है इसमें अनाथ बच्चों को और बेसहारा बालिकाओं को रखा जाता है। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने लंदन में वर्ष 1929 में हुए गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इनके साथ अन्य दो महिला प्रतिनिधि थी, राजकुमारी अमृत कौर और बेगम शरीफ हमीद अली।
नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को जेल भेजे जाने और महिलाओं पर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों के विरोध में इन्होंने मद्रास विधान परिषद का उपाध्यक्ष पद छोड़ दिया था। और नमक सत्याग्रह में जब महात्मा गांधी को जेल भेजा गया तो इन्होंने मद्रास विधान परिषद का उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। वर्ष 1935 में मद्रास मेडिकल कॉलेज में स्वर्ण जयंती समारोह में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने कैंसर के रोगियों के लिए एक अस्पताल खोलने की इच्छा प्रकट की। और जब मद्रास मेडिकल कॉलेज का गोल्डन जुबली समारोह मनाया जा रहा था तब कैंसर पीड़ितों के लिए उन्होंने एक अस्पताल खोलने की इच्छा प्रकट की थी। इस इच्छा का खुले दिल से स्वागत किया गया और वर्ष 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अड्यार कैंसर इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई और 1952 में कैंसर पीड़ितों के लिए एक अस्पताल खोला गया। 18 जून 1954 को इस अस्पताल में कामकाज शुरू हो गया। आज इस विश्व प्रसिद्ध अस्पताल से प्रति वर्ष लगभग 80,000 रोगी चिकित्सा लाभ उठाते हैं। और ये जो कैंसर पीड़ित लोगों के लिए अस्पताल खोला गया था, आज वहाँ पे 80,000 लोगों का चिकित्सा किया जाता है। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी वर्ष 1954 से 57 तक तमिलनाडु विधानसभा की सदस्य रही। चेन्नई नगर निगम की एल्डर वुमन भी रही। 22 जुलाई 1968 को इनका स्वर्गवास हो गया। इनके द्वारा प्रज्वलित ज्योति के प्रकाश में आज भारतीय नारी हर क्षेत्र में उन्नति की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। प्रज्वलित जलाई हुई जो इन्होंने नारी की उन्नति के लिए ज्योति जलाई थी, आज भी वो जल रही है और नारियां आगे पुरुष से भी आगे बढ़ते जा रही है। पुरुष से कंधा मिलाकर साथ चल रही है। आप ठीक कहते हैं पापा, डॉक्टर रेड्डी जैसी महिलाएं सदा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी, कुछ सोचते हुए भव्या ने कहा। और डॉक्टर रेड्डी, मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी हर एक महिला के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर रह गई है। तो बच्चों, ये मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम आपसे मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।